Hello everyone, this is Kawal. Welcome back to my YouTube channel Basic English for You. Today we are going to learn how to make WH question in state verb. आज हम ये सीखेंगे कि स्टेट वर्ब में अगर हम WH क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह से बना सकते हैं, क्या उनका तरीका होगा और किस तरह से उनको बनाया जाएगा। स्टेट वर्ब के दो मेन वर्ब होते हैं, बी और हैव। दोनों की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और स्टेट वर्ब में बी को एज अ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होंगी इज, एम, आर। लेकिन अगर हम बी को मेन वर्ब के तौर पर स्टेट वर्ब में इस्तेमाल कर रहे हैं और पास्ट की बात कर रहे हैं तो इसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होंगी वॉज, वर। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होगी विल बी। इसी तरह से अगर हम स्टेट वर्ब में हैव को एज अ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होगी हैज, हैव। लेकिन अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो इसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होगी हैड। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होगी विल हैव। अब हम ये सीखेंगे कि WH क्वेश्चंस के सेंटेंसेस हम स्टेट वर्ब में किस तरह से बनाते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम WH क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखेंगे। अगर हम WH वर्ड्स के सेंटेंसेस जो है वर्ड से बनाना चाहते हैं स्टेट वर्ब में तो वो हम कैसे बनाएंगे। व्हाट का मतलब होता है क्या। मिसाल के तौर पर आपसे कोई पूछ रहा है तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है, तो इस जुमले में कहीं भी पोजीशन की बात नहीं हो रही है, एक आम सा जुमला है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है और ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो हमें पता है स्टेट वर्ब में जो बी की बात करते हैं उसका प्रेजेंट सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो उसके फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं इज, एम, आर। तो जुमला कुछ यूं बनेगा, व्हाट इज योर फेवरेट कलर। वो क्या था, यहाँ पर भी कहीं भी पोजीशन की बात नहीं हो रही और ये जुमला पास्ट का है तो बी की फॉर्म्स ऑफ वर्ब पास्ट की क्या होती हैं, was, वर। वो क्या था, what was that। was क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज की बात हो रही है। what was that, किसी एक चीज की बात हो रही है कि वो क्या था, तो सिंगुलर के लिए हम was लगाते हैं, what was that। वहां क्या होगा, यहाँ पर भी कहीं भी पोजीशन की बात नहीं हो रही है और फ्यूचर का जुमला है ये, तो फ्यूचर की बी की फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है विल बी। तो व्हाट के बाद हम विल बी लगाएंगे, व्हाट विल बी देयर, वहां क्या होगा। तुम्हारे पास क्या है, ये जुमला पोजीशन का है और ये प्रेजेंट की बात कर रहा है तो हम लिखेंगे व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारे पास और क्या था, ये भी जुमला पोजीशन का है और ये पास्ट की बात कर रहा है तो जुमला कुछ यूं बनेगा, What else did you have। हमने else क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है और क्या था, तुम्हारे पास और क्या था, तो हम लिखेंगे What else did you have। अगर हम WH वर्ड्स के सेंटेंसेस when से बनाना चाहते हैं तो when का मतलब होता है कब, यानी when जो है वो टाइम की बात करता है कि आप इस वक्त खुश थे, कब खुश थे आप, इस तरह की बातें करता है। मिसाल के तौर पर तुम कब खुश हो, तो ये फिजिकल कंडीशन की बात कर रहा है और प्रेजेंट का जुमला है तो उसमें मेन वर्ब आएंगे इज, एम, आर। व्हेन आर यू हैप्पी, तुम कब खुश हो। तुम कब मसरूफ थे, ये जुमला पास्ट का है तो बनेगा सेंटेंस व्हेन वर यू बिजी, तुम कब मसरूफ थे। हम वहां कब होंगे, ये जुमला फ्यूचर का है तो इसमें विल बी आएगा। व्हेन विल वी
वी बी देयर, क्योंकि बात हम की कर रहे हैं, हम वहां कब होंगे, व्हेन विल वी बी देयर। मेरे पास तुम्हारी किताबें कब थी, ये पोजीशन की बात कर रहे हैं और जुमला जो है वो पास्ट का है। तो जुमला कुछ यूं बनेगा, When did I have your books? मेरे पास तुम्हारी किताबें कब थी। तुम्हारे पास गाड़ी कब होगी, पोजेशन की बात करें और फ्यूचर का जुमला है तो यहाँ पर will have आएगा। When will you have a car? तुम्हारे पास गाड़ी कब होगी। अगर हम WH वर्ड्स के जुमले who से बनाना चाहते हैं तो हम किस तरह से बनाएंगे। who का मतलब होता है कौन, यानी अगर हम who से सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो who बात करता है किसी भी पर्सन के बारे में। अगर हम कुछ जानना चाहते हैं, किसी भी पर्सन के बारे में अगर हम कुछ पूछना चाहते हैं तो हम who का सेंटेंस बनाते हैं। मिसाल के तौर पर, वो कौन है, who is he? वो कौन है, who is he? तुम्हारे साथ कौन था, पास्ट का सेंटेंस है, who was with you? तुम्हारे साथ कौन था, who was with you? पार्टी में कौन होगा, फ्यूचर का सेंटेंस है, who will be at the party? पार्टी में कौन होगा, will be at the party? ये किताब किसके पास है, पोजेशन का सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो जुमला बनेगा who has this book? अब हम WH वर्ड्स में where का इस्तेमाल करेंगे। where का मतलब होता है कहाँ। where where talks about place, यानी where जो है वो प्लेस की बात करता है, किसी जगह की बात करता है। अगर हम किसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो हम where से सेंटेंसेस बनाएंगे। मिसाल के तौर पर, हम कहाँ हैं, where are we? तुम कहाँ थे, ये पास्ट का सेंटेंस है और पास्ट में हम was या were लगाते हैं। तुम कहाँ थे, where were you? वो कहाँ होगी, फ्यूचर का सेंटेंस है, फ्यूचर में हम will be लगाते हैं और लड़की की बात कर रहे हैं तो हम she लिखेंगे। तो सेंटेंस बनेगा where will she be? वो कहाँ होगी। तुम्हारी चाबियां कहाँ थी, Where were your keys? चाबियां एक से ज्यादा है, प्लूरल है और पास्ट का सेंटेंस है तो हमने पास्ट में जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो were लगाते हैं, Where were your keys? WH वर्ड्स में अगर हम why से सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो why का मतलब होता है क्यों, and why talks about reason, यानी अगर हम जानना चाहते हैं कि ये चीज क्यों हुई है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है, तो हम why का सेंटेंस बनाएंगे, why का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर, तुम उदास क्यों हो, Why are you sad? तुम परेशान क्यों थे, पास्ट का सेंटेंस है तो was आएगा या were आएगा और you के साथ हमें पता है कि were का इस्तेमाल करते हैं। Why were you worried? तुम परेशान क्यों थे, Why were you worried? मैं वहां क्यों होऊंगा, फ्यूचर का सेंटेंस है और हमें पता है फ्यूचर में will भी आता है। मैं वहां क्यों होऊंगा, Why will I be there? Why will I be there? मैं वहां क्यों होऊंगा। तुम्हारे पास 2 सिम्स क्यों हैं, अब ये पोजीशन की बात कर रहे हैं और प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो जुमला कुछ यूं बनेगा, Why do you have 2 सिम्स? तुम्हारे पास उसकी किताब क्यों थी। अब ये जुमला पास्ट का पोजीशन की बात कर रहा है तो जुमला कुछ यूं बनेगा, Why did you have his book? अगर हम स्टेट वर्ब के जुमले हाउ से बनाना चाहते हैं तो हाउ का मतलब होता है कैसे। मिसाल के तौर पर, मौसम कैसा है, हाउ इज द वेदर। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, हाउ वाज योर डे।
वो कैसा होगा? How will he be? तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे है? अब ये पोजीशन की बात कर रहा है और प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो जुमला कुछ यूं बनेगा, How do you have my number? तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे है? तुम्हारे पास गाड़ी कैसे होगी? ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो how will you have a car? फ्यूचर की बात करेंगे पोजीशन की, तो will have लगाएंगे। तुम्हारे पास गाड़ी कैसे होगी? How will you have a car? Thank you for watching this video. If you like this video, so kindly like this video and share it as much as you can. And don't forget to subscribe my channel. Thank you.